नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेके आपके सामने आ गई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है लोहार की बेटी की अनोखी कहानी। ये कहानी शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी है, जो उनके जीवन की करुणा, चमत्कारों और गहरे आध्यात्मिक संदेश को उजागर करती है। ये कहानी एक ऐसे लोहार की है जिसकी बेटी की जान साईं बाबा की कृपा से बच गई थी। ये घटना बाबा की अदृढ़ शक्तियों और उनकी ईश्वरीय दृष्टि को दर्शाती है। शिरडी में तात्या कोटे नाम का एक लोहार रहता था। वो साईं बाबा के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या में बाबा की सहायता मांगता था। तात्या एक साधारण इंसान था, पर उसकी श्रद्धा और विश्वास साईं बाबा पर अडिग था। पापा भी तात्या को अपने करीब मानते थे और अक्सर उसे अपने पास बुलाकर बातें किया करते थे। तात्या की एक छोटी बेटी थी जो बेहद प्यारी और मासूम थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बेटी की हालत बिगड़ने लगी और कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। गांव के वैद्य और डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि सभी ने उम्मीद छोड़ दी। तात्या बेहद परेशान हो गया और उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि अगर बाबा उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसकी बेटी को बचाना असंभव होगा। विश्वास का अदृश्य धागा। गांव वालों ने तात्या को सुझाव दिया कि वो साईं बाबा के पास जाकर उनसे प्रार्थना करे। तात्या को भी यही अंतिम उपाय नजर आया। वो तुरंत द्वारकामाई, जहाँ बाबा रहते थे, भागा और बाबा के सामने गिर पड़ा। आंसुओं में डूबा तात्या बाबा से अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार करने लगा। बाबा उसकी हालत देखकर मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, तात्या चिंता मत करो, अल्लाह मालिक है, वो तुम्हारी बेटी की देखभाल करेंगे। तुम जाओ, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। हालांकि तात्या की चिंता कम नहीं हुई, लेकिन बाबा के शब्दों में उसने अपनी आखिरी उम्मीद देखी। बाबा की बातों पर विश्वास करते हुए वो घर लौट गया। घर आते ही उसने देखा कि उसकी बेटी की हालत में सुधार हो रहा है। रातों रात उसकी बेटी ने तेजी से स्वास्थ्य लाभ किया और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर तात्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और आभार के थे। चमत्कार का रहस्य। कुछ दिनों बाद तात्या फिर से बाबा के पास गए और उनकी चरणों में गिरकर धन्यवाद देने लगा। उसने बाबा से पूछा, बाबा आपने कैसे मेरी बेटी को बचा लिया? ये तो चमत्कार है। बाबा ने बड़े स्नेह से उसे देखा और बोले, तात्या मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे विश्वास और सच्ची श्रद्धा और परिणाम है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से प्रार्थना करता है और उसे प्रार्थना में अधिक विश्वास होता है तो परमात्मा जरूर सुनते हैं। तुम्हारी बेटी का ठीक होना उस विश्वास का परिणाम है। बाबा ने ये भी कहा कि संसार में हर चीज़ का आधार प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है। अगर कोई भी व्यक्ति दिल से किसी चीज़ की कामना करता है और उस कामना में सच्ची श्रद्धा होती है तो ईश्वर उसकी ज़रूर सुनते हैं। बाबा का यही संदेश था कि भक्ति और विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं। कहानी का संदेश ये है कि इस घटना ने तात्या के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वो और भी ज़्यादा साईं बाबा के प्रति समर्पित हो गया और उसने बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो हमें परमात्मा की कृपा ज़रूर मिलती है। साईं बाबा हमेशा सिखाते थे कि भक्ति में बाहरी कर्मकांडे से ज़्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक विश्वास और प्रेम होता है। उन्होंने जीवन भर मानवता, करुणा और विनम्रता का संदेश दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें बाबा का ये अनमोल संदेश मिलता है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन को उनकी कृपा में समर्पित करना चाहिए। साईं बाबा की ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिल से किसी चीज़ की सच्ची कामना करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो वो हमें ज़रूर प्राप्त होती है। बाबा के चमत्कारों और उनकी
शिक्षाओं से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें प्रेम, शब्द और ईश्वर के प्रति अधिक विश्वास है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। साथ में ओम साई राम दीजिएगा। सबका मालिक है ओम साई राम। साईनाथ गुरु मेरी माता, जगह चरणों में देना माता। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज